हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे हमने इसमें लिखा चीजें लिखी हुई हैं। मैं आता हूँ, मनन मिश्रा जैसे लोग जो कुंडली मार के बैठ गए हैं, मतलब 2014 समझिए, 2014 से 2026 चल रहा है, तो आप समझ सकते हम्म। हैं 12 साल से वहां पे चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, और हम्म। उसका फायदा इनको मिला, उनका फायदा लिए अपना आज राज्यसभा के मेंबर तक बन गए हैं, ये बता दूं आपको मैं। हम्म। तो ठीक है, मन के कोई बात नहीं। उसमें देखिए मेरा जो 8वां सजेशन हमारा था, 8वां सजेशन हमने दिया था कि भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई और जो स्टेट्स बार काउंसिल हैं, इनके सबके इलेक्शन में जो ऑफिस बेरर जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और जो कमेटी मेंबर्स वगैरह जो होते हैं, जो इलेक्शन जो ऑफिस बेरर होते हैं, इनके लिए कूलिंग कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि आदमी जो है कि इलेक्शन अगर जीतेगा उसके बाद वो चलो सेकंड टाइम कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद फिर इसको 10 साल का एक ब्रेक होना चाहिए, इसको इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ताकि दूसरे को भी चांस। उसके क्या होता है, इससे जो मोनोपोली बना के बैठते हैं, मनमानी करते, चीजें खत्म हो जाएंगे, बता दो, और लोगों को भी चांस हम्म। मिलेगा इससे। एक ही आदमी, देखिए क्या होता है, मैं आपको लास्ट टाइम एक अपने मैंने आपको प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आजकल इलेक्शन लड़के चेयरमैन बन जाना, बार काउंसिल का ऑफिस बेरर बन जाना, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाना, एक कोई मतलब वकालत के पैसे को कोई भला करने, इसका कोई भला करने के लिए नहीं है। आजकल सब एक बन के अपना भला करते हैं, कैसे जजेस से साठ गांठ कर लेना, उनसे जो है कि उनकी चमचागिरी करना, जजेस को बचाना। आप ये बताइए ना, इनको तो इतनी फुर्ती ये तो दिखाए इसमें कि ऐसे ऐसे वकीलों की संख्या कितनी है जो अवसरवादी हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो अगर लॉबी बना के नहीं काम 90%, करेंगे। 90%, बल्कि 95% पकड़ लीजिए। आप ये देखिए मनन मिश्रा का, देखिए भैया आप एक स्टेटूटरी बॉडी हो, आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो, आपको तो चाहिए था कि आप उठाते यशवंत वर्मा का मुद्दा उठाते, क्यों नहीं उठाया आपने? आपने क्यों नहीं उठाया भाई, इतने बड़े आप हैं, क्यों नहीं उठाया आपने, जो कि सारा पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज है, आपने क्यों नहीं उठाया यशवंत वर्मा का मुद्दा? आपने न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार फैला उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी जबान पे क्यों ताला लगा हुआ है? आप स्टूडेंट्स को, उनका कोई गलती भी नहीं थी, उनका तो फंडामेंटल राइट बनता है, तुरंत ऑर्डर पास कर दिया। आपने आज तक कितने स्टेटमेंट दिए हैं यशवंत वर्मा को लेकर के? आपने कितने लेटर लिखे हैं? आपने क्या रिजोल्यूशन पास किया? इनसे पूछा जाए। इनसे नहीं, जितने बता दूं एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरे कंट्री में, हाई कोर्ट के और सारे एसोसिएशन, एडवोकेट का जो एसोसिएशन है, कितने लोगों ने किया है? क्यों चुप हो भाई आप लोग? क्योंकि वहां क्या है, वहां करेंगे तो यूसीडी से नहीं पंगा हो तो जाएगा ऐसा इनका। है, एक मिनट सुनिए, इनको चूंकि सरकार का समर्थन है और ये भी सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी दया से अब ये सांसद भी बन गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कांग्रेसीकरण हो गया है? देखिए क्योंकि बता वही वही परंपरा को वो आगे लेके जा रहे हैं, थर्ड क्लास के लोगों को अच्छे जगह पर पहुंचाना, उसको प्रमोट करना। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने एक बार भी यशवंत वर्मा के मामले में एक सवाल नहीं बोला अभी तक। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है किसी ने देखा हो, तो आप बताइए, आपने देखा है क्या? मनन मिश्रा, देखिए, बार काउंसिल चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने यशवंत वर्मा के मुद्दे पर क्या कहा? इन्होंने आज तक नहीं बोला है, यशवंत वर्मा छोड़िए, इन्होंने कभी भी कोई भी जुडिशरी न्यायपालिका के करप्शन को लेकर के या मनमानी कभी नहीं बोला, इन्होंने कभी नहीं बोला। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की बात आप करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोग लाए, कांग्रेस से लोग उब चुके थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत तो उससे भी खराब मुझे दिख रही है। फ्यूचर में लगता है कि इनके और इनकी बदतर हालत हो जाएगी। आप इनका रिकॉर्ड पूरा चेक करिए ना, कैसे कैसे लोगों को ला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, इतने सालों से सॉलिसिटर जनरल कौन बना हुआ है, जो है कि अपना क्या नाम है वो, क्या नाम उनका भूल गया नाम अभी जस्ट अपना वो, तुषार मेहता। तुषार मेहता। अब बताइए, तुषार मेहता कंटिन्यू कर रहे हैं आपको, और कोई नहीं दिख रहा है आपको? हमारे मुंबई में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के लिए एडिशनल सॉलिसिटर कौन है? अनिल मिश्रा और अनिल सिंह। चौथा टर्म से उनका, चौथा टर्म से, चौथा पांचवा उनका टर्म से, बता दूं आपको। तो बीजेपी तो जो लकीर खींच रही, बता दूं, यहां तो कैसा है ना, दासानुदास वाला हिसाब किताब है। मतलब कि जो चमचागिरी करे, जो है कि शरणागति करे, जो इनकी मान्यता बताते रहे, उसको अपने पास उसको चांस देंगे। बाकी इनको जो क्रिटिसाइज करेगा, इनके लिए काम भी करेगा, इनको जो क्रिटिसाइज करेगा उसको कोई अवसर नहीं देंगे। और ये जो जुगाड़ू बना, देश को जुगाड़ू बनाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी में तो यहां तक भारतीय जनता पार्टी देश को जुगाड़ू बना दी है, बता दूंगा, पूरा जुगाड़ पे चल रहा है, बता दूंगा, पूरा जुगाड़ पे चल रहा है।
तो अब आपको क्या लगता है कि ये अगर यही यही स्थिति रही तो फिर इस तरह से स्टूडेंट का प्रतिरोध तो होता रहेगा? देखिए मैं बता दूं आपको, ये देखिए बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से बहुत मतलब कि दीवा स्वप्न देख रही है। देखिए इनका भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो आएगा। जब जो लोग कंटाल जाएंगे तो प्रकृति का नियम है, कोई ना कोई आएगा इनका, बता दो। और जितने अवसरवादी इनको, जिससे अवसरवादियों को, चोरों को लेकर के खड़े हो रहे हैं, बता दो इनको इसकी जरूरत नहीं थी। बता दो जो मेजोरिटी इनकी 2014 और 19 में आई हुई थी, ये चाहते तो मेरिट पर काम करके बहुत कुछ कर सकते थे और अपने लिए बहुत बड़ा मजबूत एक बना सकते थे, मजबूती के साथ कई सालों तक देश पर राज्य करते। ये जो सारे करप्ट लोगों को साथ में लेकर के इधर जोड़ना उधर तोड़ना, ये करना जो कर रहे हैं, ये अवसरवादी लोग ही एक दिन इस जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बता दूं आपको, अभी सत्ता के लालच में, अवसर में सब लोग जुड़े हुए आगे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब भागने का सिलसिला जारी होगा, तोड़ने का, बता दूं आपको, निकलने का, तो इनको खत्म करके निकलेंगे। बता दूं आपको, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं, उनका सिद्धांत बस करप्शन करना, पोजीशन लेना, सत्ता में रहना, सुख भोगना, मनमानी करना, यही उनका सिद्धांत है। जिस उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं फिर वो होगी, दूसरे तरफ चले जाएंगे, उनको तो जो उसको लोभ देगा वहां पहुंच जाएंगे। उनकी कोई वैचारिक समर्पण उनका है नहीं, योग्य है नहीं वो। तुरंत जाएंगे और यही इस पार्टी को खोखला करेंगे। देखिए ग्रास रूट लेवल पर जो इसमें है, अंदर इंटरनल हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। लोगों को मालूम है, लोग कुंठा के जीवन जी रहे हैं। जो बेचारे रूट लेवल पे जो काम करते हैं, कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो वहां के वहां रह गए हैं, लेकिन बाहर जाके इनको लोग थोप रहे हैं अपने ऊपर, यहाँ पे उनको योग्य थोप रहे लोग हाशिए पर जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसमें योग्य लोग हाशिए पर जा रहे हैं और इस तरह के चरित्रहीन लोग, स्पाइनलेस लोग वो सदन पहुंच रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं? ये स्थिति बहुत नाजुक है। बता दूं आपको, इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम बहुत भयंकर आने वाला है। और मेरा तो बात वापस में रिपीट कर रहा हूं, अगर यही चलते रहा, आप देखिए, आपको बताइए, कभी कल्पना था? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में जूते चप्पल जज के ऊपर पड़ रहे हैं। बता दिए आपको, एक देखिए आपने जस्टिस गवई के ऊपर जूते पड़े थे, आप देख रहे हैं अभी जो है कि ये, अभी देखिए बीच में लड़का कोई था, स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से हियरिंग इन पर्सन अपियर हो रहा था, उसने देखो चीफ जस्टिस को गाली भी दिया, पेपर भी फेंका। इसमें स्थिति क्यों आ रही है? इससे भी इनका ज्ञान नहीं खुल रहा है, इससे भी इनकी मति मारी गई कि अभी भी सुधरने का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, पूरी पब्लिक ऐसा करना शुरू करेगी, पूरी जनता का रिएक्शन होगा, और हो रहा है। बता दूं, अंदर से लोग एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे, बता दूं आपको मैं। जिस दिन स्थिति खराब होगी, संभले नहीं संभलेगा, बता दूंगा आपको, नहीं संभलेगा। तो ये नौबत बहुत खराब हो रही है, इसलिए इसके पहले की जूतम पैजार पर स्थिति पहुंचे, अदालत को सुधर जाना चाहिए, मैं आप आपको ये कह बता रहे हैं? दूं कि पिछले प्रोग्राम में जो मेरा लेटर हमने डिस्कस किया था, जो मैंने जुडिशल रिफॉर्म का जो लेटर हमने भेजा था, जिसमें 15, उसमें जी कुछ 15 डिमांड हमने मांगा था, हमने किया था, उस आपको जी आपने पढ़ा होगा। वो लेटर मालूम है, कल मेरे पास लॉ मिनिस्ट्री से एक लेटर आया हमारे पास। मालूम है कैसा हम्म लेटर है वो हमारे लेटर को और कंप्लेन के साथ में किसी सबऑर्डिनेट किसी डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं कि आप इसमें देखो, उनको जवाब दे दो। बस जवाब मेरे पास आ गए, बस फॉरवर्डिंग हिसाब किताब। बताइए, इतना बड़ा सुधार करने के लिए, कानून बनाने के लिए, कोई डिपार्टमेंट का कोई आपका पीए या कोई क्लर्क या कोई एक नीचे लेवल का ऑफिसर कोई करेगा? इसका डिस्कशन कहाँ होना चाहिए, किधर होना चाहिए, और कहाँ जा रहा है? बता दूं आपको, हालत है, मतलब आया कितने डब्बे में डाल दो, बस हो गया। एक समझे ना, ये सिस्टम हो गया है। कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है, कितना भी लिखो पढ़ो आप, बस मेहनत करके बता दो, कोई देखने वाला नहीं है। दुर्भाग्य ऐसा है, बता दूं, ये तो रात दिन जुगाड़ में लगे हुए हैं ना, कहाँ किसको तोड़ना, किसको जोड़ना, किधर क्या करना, इसी में पूरा समय इनका बीत रहा है। ये सब जो सोचेंगे समय का इनके पास है। जो लीडरशिप भी बीजेपी की है, बता दूं आपको, मुझे क्षमा चाहता हूं मैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वहां भी यही तक चल रही है। आप देखिए पूरे देश में एक्टिविटीज क्या चल रही है, बस तोड़ो जोड़ो, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। बस ये सब मुद्दों को काम करने का समय का इनके पास है देखने के लिए। इनके जो पीए डीए क्या क्या होगा, उनका क्या लेना देना इससे? मतलब वो तो कुछ, वो कुछ करेंगे नहीं। हो हमारा लेटर है, हमारे से बताने बहुत सारे लोग लेटर, ऐसा नहीं देश में मैं ही लिखने वाला हूँ, हमसे भी अच्छे लिखने वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, वो भी लिखते होंगे, लेकिन इनके लेटर पे कोई डिस्कशन होता ही नहीं होगा, वो बातें वहां तक जाती नहीं होगी। बता दूं आपको। अच्छा, क्या बार काउंसिल को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कोई जैसे गाइडलाइंस कुछ ले डाउन कर सकती है, लेकिन इसके लिए कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। देखिए जो हमने सजेशन दिया, उस पर सरकार और बार कानून दोनों मिलकर कानून बनावे। देखिए दुर्भाग्य देखिए मेरा,
कि वो जो लेटर हमने लिखा, हमने मनन मिश्रा को ही लिखा है। क्यों लिखा है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि जो सजेशन आपको देना है तो एड्रेस किसको करना है, चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम करेंगे क्या, हमको उन्हीं को सजेशन देना पड़ा। अब ये बातें जो हमने पॉइंट नंबर जो हमने 8 लिखा हुआ सजेशन कि भैया ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए इलेक्शन के लिए, ऑफिस बेरर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है कि अब इन्हीं के पास जाएगा, ये बात उनको जचेगी नहीं कि भाई तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सबसे पहले मैं इसका अधिकार बनूंगा अगर अमेंडमेंट हो जाएगा तो। हम 12 साल तक कैसे रहेंगे और आगे आने वाले 12 सालों तक मैं कैसे रहूंगा। चलिए, मेरे बाबा तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी चर्चा रही घनश्याम जी। फिर अभी तो बार काउंसिल और माय लॉर्ड की जो स्थिति है उस पर अभी हमने फिर बात की, और भी सुधार के ऊपर आपके जो सजेशंस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बार काउंसिल चेयरमैन श्रीमान मनन मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, और माय लॉर्ड मिलॉर्ड जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जरूर इस कार्यक्रम को देखेंगे, और तमाम देश के जस्टिस भी देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। मेरी तो यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी में जुगाड़ का जो सिस्टम है वो बंद हो जाए, बल्कि हर सिस्टम में जो जुगाड़ का आपने इशारा किया है वो जुगाड़ बंद हो जाए, और एक ले डाउन होना चाहिए कि भाई कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, किस तरह से हमारा जुडिशरी फंक्शन करे और बार काउंसिल किस तरह से फंक्शन करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम उपाध्याय जी, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे विदा लेने के पहले मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे QYIB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए, prakashtv.in हिंदी में उसे फॉलो कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है QYIB का और X प्लेटफॉर्म है उसे आप जरूर फॉलो कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।